हेलो दोस्तों, आपका फिर स्वागत है मेरे चैनल अनलॉकिंग ज्ञान में। आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ एयरटेल माई वाईफाई हॉटस्पॉट जो मैंने रिसेंटली परचेज़ किया है। और आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा ये डिवाइस किसको लेना चाहिए, कौन से इसमें सिम टाइप सपोर्ट होते हैं, इसके स्पेसिफिकेशन बताऊंगा, टेस्ट करके बताऊंगा, आपको सारी डिटेल्स इस वीडियो में इसके बारे में बताऊंगा। तो होप अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, मेरे वीडियो को भी लाइक करना मत भूलना। टाइम वेस्ट के बगैर जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे कभी भी आपको ये इस तरीके का प्रोडक्ट आपको डिलीवर हो तो सबसे पहले आपको हमेशा मेक श्योर कर लेना है वो आपको जो है प्रॉपर सील लगा हुआ मिले। जैसे आप मेरे केस में देख सकते हैं इस प्रोडक्ट में प्रॉपर जो है वो सील यहाँ पे लगी है, ये किसी का भी रिटर्न या फिर रिप्लेस प्रोडक्ट नहीं है। तो ये फ्रेश क्वालिटी का ही फर्स्ट टाइम मिला है आपको। मैं इसको जल्दी से इसके स्पेसिफिकेशन यहाँ पे एक बार बता देता हूँ, अगर आप कुछ स्पेसिफिकली भी पढ़ना चाहें तो पॉज करके पढ़ पाएंगे। तो यहाँ पे देख पाएँ अगर आप, तो ये सपोर्ट करता है वाईफाई 2.4 गिग जो इसकी फ्रीक्वेंसी पे चलता है। इसका जो स्टैंड बाय टाइम है, अगर आप इसे एक बार चार्ज कर दें मगर यूज़ ना करें तो 300 घंटे के आसपास ये स्टैंड बाय पे रह सकता है। इसके अंदर जो बैटरी है वो 2300 mAh की लगी हुई है जो कि सफिशेंट होती है एक स्टैंड अलोन इस तरीके की डिवाइस को। इसका ब्रांड नेम यहाँ पे अगेन बता रखा है, मॉडल नेम स्पेसिफिकली दोबारा बता रखा है कि इसका जो एग्जैक्ट नेम है वो है AMF 311WW। एक क्वांटिटी मिल जाता है, बॉक्स का डायमेंशन वगैरह इसमें बता रखा है। इसका जो ग्रॉस वेट है 140 ग्राम है जो कि काफ़ी कम है। और इसमें आपको मिल जाएगा एक वाईफाई यूनिट, एक यूनिट USB केबल की, तो इसमें माइक्रो USB केबल चार्जिंग केबल मिल जाती है। एक इसमें मैनुअल मिल जाएगी, आपको एक बैटरी अंदर मिल जाएगी। MRP इसका काफ़ी ज़्यादा बता रखा है 3250, और यहाँ पे मंथ एंड इम्पोर्ट ईयर इसका बता रखा है। तो प्राइस के बारे में आपको क्विकली एक बार बता देता हूँ। आप इस डिवाइस को डायरेक्टली एयरटेल स्टोर से भी ले सकते हैं। मैंने पता किया था अपने नियर बाय ऑथराइज एयरटेल स्टोर पे, तो मेरे को उन्होंने बताया कि इसका जो MRP प्राइस पे नहीं मिलेगा, ये आपको उससे काफ़ी सस्ते प्राइस में मिल जाता है जो कि लगभग 2000 रुपये के आसपास है। मगर अगर आप इसे ऑनलाइन परचेज़ करेंगे, जैसा कि अभी फेस्टिव सीज़न चल रहा है, तो ये जो है लगभग मेरे को 1800 रुपये के आसपास पड़ा है। मगर जब फेस्टिव सीज़न नहीं होता है तो ये लगभग 2200 रुपये के आसपास का ऑनलाइन बिक रहा होता है। तो अगर फेस्टिव सीज़न नहीं है तो मैं प्रेफर करूंगा आप डायरेक्टली किसी नियर बाय स्टोर से ले लें, आपके 200 रुपये बच जाएंगे। अगर आपका फेस्टिव सीज़न में चल रहा है तो आप स्टोर से ना लेके फिर ऑनलाइन ऑफर के अकॉर्डिंग खुद ले सकते हैं। तो आपको अपने आप ये वाइज डिसीजन लेना पड़ेगा। आप देख सकते हैं इसे इंपोर्ट किया गया है इंडिया में, मगर ये कभी भी इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं होते हैं इस तरीके की डिवाइस। तो इसे राइसन टेक्नोलॉजी चाइना में जो है वहाँ पे इसे मैन्युफैक्चर किया गया है। इसका कस्टमर केयर बता रखा है। इस डिवाइस की जो होती है वो 1 साल की वारंटी रहती है। तो साइड में कुछ ऐसा स्पेसिफिकली कहीं पे भी मेंशन नहीं है, बाकी कुछ यहाँ पे इसके मैक एड्रेस और इसका सीरियल नंबर वगैरह बता रखा है। तो जल्दी से अब इसको मैं आपको ओपन करके एक बार दिखा देता हूँ कि इसके अंदर किस तरीके का डिवाइस पैक करके रखा गया है। तो ये सिर्फ एक ही कलर में आएगा जो कि है ब्लैक कलर। तो मैंने बॉक्स को जो है ओपन करके इसको डिवाइस को बाहर निकाल के दिखाता हूँ आपको। तो इसके सारे के सारे कंटेंट बाहर आ गए हैं, बॉक्स को हम रख देते हैं साइड में। तो इसके अंदर एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल मिल जाती है जिसकी डिटेल्स मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगा। तो एक जो है सब इसकी लेंथ काफ़ी सफिशिएंट है, ये है माइक्रो USB इसकी चार्जिंग केबल। इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, तो इसमें मेरे को कोई भी गलती नहीं लगती है, इतनी अच्छी बिल्ड क्वालिटी देनी ही चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक बैटरी मिल जाती है, इसमें गत्ते पे कुछ नहीं है, डिवाइस को रख देते हैं नीचे। तो इसकी बैटरी में मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ। तो काफ़ी, अगर आपको याद हो जैसे हमारे नोकिया वगैरह की बैटरी होती थी उस तरीके की बैटरी इसके अंदर लगती है, मगर इसकी थिकनेस काफ़ी ज़्यादा है। तो ये हमारी नोकिया की बैटरी से लगभग डबल थिकनेस की है। और यहाँ पे अगर आप इसकी डिटेल्स अगेन पढ़ना चाहें तो आप स्पेसिफिकली यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी चार्जिंग लिमिट, वोल्टेज वगैरह बता रखी है। इसका V बता रखा है, 3.8 वोल्ट की बैटरी है और 2300 mAh की है। इन दोनों V और I को मल्टीप्लाई कर दें तो इसका पावर फैक्टर मिल जाता है जो कि 8.74 वाट आवर का है। तो ये अगेन बैटरी जो है चाइना में की ही मैन्युफैक्चर्ड है। यहाँ पे इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट अगेन बता रखी है जो कि 20 मई 2021 है। तो ये लेटेस्ट ही है, जितना लेटेस्ट हमारा डिवाइस है उतनी लेटेस्ट इसकी बैटरी है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस वगैरह बता रखे हैं इस बैटरी के साथ आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो इसको बैटरी को रख देते हैं साइड में। अब जल्दी से लास्ट में हम देख लेते हैं अपना मेन डिवाइस जिसका हम वेट कर रहे थे। तो डिवाइस जो है आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का लुक है। तो इसमें प्लास्टिक जो है वो जो है मैट फिनिश का है, काफ़ी लाइट वेट है, काफ़ी हल्की है जब तक इसमें बैटरी नहीं डली है। तो इस तरीके का कुछ इसका लुक रहता है। अब दोस्तों इस डिवाइस को कॉन्फ़िगर कैसे करना है मैं जल्दी से आपको ये भी बता देता हूँ। तो उसको आप अगर यहाँ पे बॉटम साइड पे देखें तो यहाँ पे
इसको ओपन करने का तरीका बता रखा है, तो वो सेम वैसे ही जैसे हमारे पुराने नोकिया के फ़ोन होते थे, इस तरीके से इसकी कैप हट जाएगी। अगर आप अंदर देखेंगे तो यहाँ पे बता रखा है इसमें सिम डालने का स्लॉट ये है, तो इसमें दोस्तों नैनो सिम वाली ही डलती है और कोई नहीं डलेगी, और वो भी 4G सिम होनी चाहिए। तो अगर मान लीजिए अगर आपके पास कोई आपकी खुद की सिम है जो कि 3G है और वो पुराने मॉडल की 3G वगैरह है, या फिर उसका शेप बड़ा है, माइक्रो वगैरह साइज़ का है, तो आपको उसको स्पेसिफिकली आपको 4G की जो लेटेस्ट सिम होती है नैनो, वही आपको एयरटेल स्टोर से कन्वर्ट करवा के इसमें डालनी पड़ेगी। उसके सिवा और किसी टाइप की सिम इसमें नहीं डलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं SD स्लॉट दे रखा है, तो कि आप अपना मेमोरी कार्ड यहाँ पे डाल सकते हैं। तो कभी भी अगर आपको कोई डेटा वगैरह अगर आपको होल्ड अपना कुछ स्टोर करके रखना है, जैसे कोई पिक्चर्स हो गई, फोटोज़ हो गई, डॉक्यूमेंट्स हो गई, तो उस केस में भी आप इसे एक पेन ड्राइव की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आप जो यहाँ पे इसका माइक्रो USB केबल वाला यहाँ पे पोर्ट दे रखे हैं जिसमें इसे चार्ज करते हैं, वो यहाँ पे डेटा केबल लगा के आप उस पर मेमोरी कार्ड पे यहाँ पे डेटा भी स्टोर करके रख सकते हैं। बाकी अगर आप यहाँ पे देखें तो पहले से ये प्री इंस्टॉल्ड जो है, इसका जो वाईफाई का नेम जो है वो ये आएगा, जो यहाँ पे एयरटेल माई वाईफाई AMF करके जो लिख रखा है, और उस वाईफाई का जो पासवर्ड होगा डिफ़ॉल्ट वो कंपनी ने यहाँ पे सेट करके ये रखा हुआ है। बाकी अगर हमें चेंज करना है तो हम इस IP एड्रेस पे जाके इस यूज़र नेम और एडमिन वगैरह जो पासवर्ड है वो दोनों एक ही रखा होता है, इस पे जाके आपको इसे रीसेट करना होता है। वो मैं आपको इंस्ट्रक्शन मैनुअल में एक बार फ्लैश करके दिखा दूंगा कैसे करना होता है। तो ये तो रही इस डिवाइस के अंदर हमें लगाना क्या है। इस चीज़ को आपको मैं बिल्कुल स्पेसिफिकली बता देता हूँ। मैंने ऑनलाइन परचेज करते समय कई लोगों की क्वेरी देखी जिन लोगों को क्लियर नहीं था कि ये जो डिवाइस है ये किस टाइप की सिम्स को सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा। तो मैं आपको बिल्कुल स्पेसिफिकली इसमें क्लियरली आज बता देता हूँ। अगर आपके पास एयरटेल की पोस्ट पेड या फिर प्रीपेड सिम है तभी आपको ये डिवाइस लेना है और वही सिम इसमें चलेगी। अगर आपके पास कोई भी BSNL की, जियो की, वोडाफोन की या आइडिया की या फिर किसी और प्रोवाइडर कोई भी आपके पास है और आप सोच रहे हैं आप उसकी पोस्ट पेड या प्रीपेड सिम इसमें डाल के इसे यूज़ कर लेंगे, तो ऐसा नहीं चलेगा। ये डिवाइस उस पर वर्क नहीं करेगा। ये सिर्फ और सिर्फ जो है एयरटेल के नेटवर्क पे ही काम करता है, तो ये एयरटेल की ही प्रीपेड या फिर पोस्ट पेड सिम को एक्सपेक्ट करता है। तो ये जो डिवाइस है ये यूनिवर्सल हॉटस्पॉट वाला नहीं है, ये सिर्फ एयरटेल कंपनी ने अपने लिए ही कॉन्फ़िगर करके बनवाया है। अगर आपको ऐसे हॉटस्पॉट चाहिए जो किसी भी सिम को सपोर्ट कर ले, उसके लिए आपको किसी और कंपनी के प्रोडक्ट को लेना पड़ेगा जो कि थर्ड IP होते हैं। वो कौन से बेस्ट रहेंगे, मे बी फ्यूचर में अगर आपकी रिक्वेस्ट रही तो मैं ज़रूर उसके ऊपर भी आपको स्पेसिफिकली एक वीडियो बना के दिखा दूंगा। तो अभी के लिए मैंने इस पे डालने के लिए ऑलरेडी एयरटेल की एक नई पोस्टपेड सिम जो है वो भी इशू करवा ली है स्टोर से। तो डिवाइस मैंने लिया है ऑनलाइन, मगर सिम मैं स्टोर से ऑलरेडी एक परचेज करके ले आया हूँ क्योंकि मेरा यूसेज रहता है। तो इस सिम को मैं जल्दी से इस नैनो सिम को इसमें इंसर्ट करके और फिर इसमें लगा देंगे हम बैटरी, जो कि बहुत ही सिंपल है। और मैं आपको इसको टर्न ऑन करके दिखाता हूँ किस तरीके का ये ऑन होने का प्रोसीजर रहता है। ध्यान रखना ये है, मैंने इस पासवर्ड को ऑलरेडी अभी नोट करके रख लिया है क्योंकि जब हमें इसे अपने मोबाइल में टेस्ट करने के लिए लगाएंगे तो ये पासवर्ड मेरे को इंसर्ट करना होगा। उस टाइम पे बैटरी रिमूव करने का चांस जो है मेरे को अगेन निकालनी पड़ेगी, इसीलिए पासवर्ड को वाईफाई को डिफ़ॉल्ट जो कंपनी ने दिया है इसे नोट करके हमेशा रख लें। तो मैं जल्दी से इसमें ये इंसर्ट करके डाल देता हूँ। तो इसको लगाने का प्रोसीजर जो है वो बिल्कुल पुराने अपने मोबाइल फ़ोन्स के तरीके से ही है। तो यहाँ पे सिंबल व्यू वगैरह बने होते हैं किस तरीके से इसमें इसको लगाना है। तो उसको लगाने के बाद ऐसे स्लाइड करके इसे लॉक भी कर देंगे उसकी लोकेशन में। उसके बाद बैटरी को इंसर्ट कर लेंगे, यहाँ पे पिन है, बहुत सिंपल है ये भी। तो देखिए बहुत इंस्टॉल करना बहुत ही सिंपल है, कोई इसमें बहुत बड़ा हेडेक नहीं है। तो ये डिवाइस अभी सिम और बैटरी के साथ रेडी हो गया है। अब इसे टर्न ऑन करेंगे। टर्न ऑन करने से पहले मैं आपको जर्नली एक बार जल्दी से ये भी बता देता हूँ क्योंकि आपको ये जान लेना ज़रूरी है। तो सेम प्रोसीजर वगैरह अगर आप कुछ स्पेसिफिकली पढ़ना चाहें तो इस मैनुअल में भी पढ़ सकते हैं। तो सेम जो चीज़ें मैं आपको बता रहा था वो इसमें भी मेंशन कर रखी हैं, कैसे यहाँ पे इसका जो है नैनो सिम लगेगी, मेमोरी कार्ड लगेगा। अगर आपने इसे टर्न ऑन करना है तो आपको 3 सेकंड के लिए इस बटन को दबा के रखना है, तो ये ऑन हो जाएगा। ऑफ करने के लिए भी 3 सेकंड के लिए दबा के रखना है। बाकी चार्जिंग का पोर्ट मैंने आपको ऑलरेडी दिखा रखा है। अगर आपको इसका WPS ऑप्शन ऑन करना है जो कि वाईफाई प्रोटेक्टिव सेटअप होता है, वो भी मैं आपको फ्यूचर में एक बार बता दूंगा वो क्या ऑप्शन होता है।
और अगर आपको इसको रीसेट करना पड़ जाए किसी केस में तो यहाँ पे बता रखा है कि यहाँ पे एक डॉट होता है जो इसके अंदर था। बाकी जब हम इसे ऑन करेंगे तो ये कुछ इस तरीके के इसमें पॉइंट्स बता रखे हैं। मैं अभी 1 सेकंड बाद इसको आपको ये भी बताऊंगा। बाकी अगर आप दूसरी साइड भी कुछ स्पेसिफिकली पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे डिवाइस मैनेजमेंट में बता रखा है कि अगर आपको डिफ़ॉल्ट पासवर्ड वाला हटा के अपना सेट करना है तो आपको क्या स्टेप्स करने पड़ेंगे। तो ये भी बहुत ईजी रहने वाला है। और कुछ यहाँ पे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी बता रखे हैं। तो जल्दी से अब हम कर लेते हैं डिवाइस को बूट और आपको दिखाता हूँ इन सारे यहाँ पे जो हमें एलईडी इंडिकेटर्स के बारे में पता रखा है इनका यहाँ पे क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले हम डिवाइस को कर लेंगे 3 सेकंड के लिए प्रेस। तो देखिए डिवाइस जो है वो ऑन बूट होना स्टार्ट हो गया है। तो सबसे पहले अगर आप देखें अभी यहाँ पे जो ये नेटवर्क वाला सिग्नल इंडिकेटर है ये तीनों कलर में फ्लैश हो रहा है। तो यहाँ पे क्लियरली बता रखा है अगर ये रेड कलर में आएगा तो इस समय 4G का कोई भी सिग्नल नहीं है। अगर ये ब्लू कलर में हुआ तो सिग्नल जो है एरिया में वीक है। अगर ग्रीन कलर में ये आ गया तो यहाँ पे सिग्नल गुड है। तो मेरे केस में अभी मैं घर के अंदर बना रहा हूँ तो यहाँ पे अभी ब्लू कलर है। तो जैसे जैसे नेटवर्क स्विच होगा यहाँ पे इसका कलर भी चेंज होगा। इसकी लाइट जब भी ऐसे ऑफ हो जाए तो आप इसको हल्का सा एक बार ऐसे प्रेस कर देंगे तो वो दोबारा से लाइट विजिबल हो जाती है। तो पावर सेविंग के लिए इसे थोड़ी देर फ्लैश करने के बाद ये टर्न ऑफ में चला जाता है। आपको हल्का से एक बार दबाएंगे तो दोबारा दिख जाता है। तो मेरे केस में भी ब्लू आ रही है। मेरे को इसकी टेंशन नहीं है क्योंकि मैं इसे अपनी इस लोकेशन में यूज़ नहीं करने वाला हूँ। मैं किसी और लोकेशन में यूज़ करूँगा, वहाँ पे हमेशा ये ग्रीन ही रहती है, वहाँ का नेटवर्क बहुत अच्छा है। सेकंड वाला जो है ये कनेक्शन इंडिकेटर वाला बता रहा है। तो इसके बारे में भी यहाँ पे 3 मोड्स बता रखे हैं। अगर ये लाइट ब्लिंक कर रही है अगर तो उसका क्या मतलब होगा, तो उसका मतलब है यहाँ पे डेटा का हमारा जो है एक्सचेंज हो रहा है। मगर मेरा अभी कोई भी डिवाइस मैंने इस पर कनेक्ट नहीं किया है तो ये स्टिल है। अगर ये ऑन है स्टिल है तो ये स्लीप मोड में, मतलब ये कोई चल नहीं रहा है। अगर ये वाइट एलईडी ऑफ हो जाए तो इसका मतलब एलईडी जो इसका मोड है वो डिस्कनेक्ट हो गया है। बाकी जो है यहाँ पे वाईफाई इंडिकेटर अगला जो है वो बताता है। तो अगर मैं इसे अगेन प्रेस करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वाईफाई इंडिकेटर है। ये ऑन हुआ तो इसका मतलब वाईफाई ऑन है डिवाइस का, अगर ऑफ है तो ये ऑफ रहेगा। वैसे ही सेम यहाँ पे देख सकते हैं WPS इंडिकेटर बता रखा है। अभी यहाँ पे कोई इंडिकेटर नहीं चल रहा है, इसका मतलब WPS जो है वो ऑफ है। अगर उसे ऑन करना चाहें तो उसके लिए यहाँ पे साइड में ये बटन होता है। तो आप देख सकते हैं अभी कुछ नहीं है। मैं इसको हल्का सा यहाँ पे दबा के रखूँगा तो आप देख सकते हैं 4th वाली लाइट भी जल गई जो इस पेपर में बताया था। अब मैं जल्दी से इस डिवाइस के साथ अपने एक बार मोबाइल को पेयर करके देख लेते हैं। तो मैं अपने मोबाइल में जो है इस समय जाऊंगा अपने वाईफाई सेटिंग में। और इस समय अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एयरटेल माई वाईफाई का यहाँ पे नाम आ गया है। तो इसे कर देते हैं क्लिक और ये पूछेगा पासवर्ड, जो कि मैंने ऑलरेडी जो है नोट डाउन करके रख लिया था। तो मैं उसे जल्दी से यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ। तो देखिए ये एकदम से जल्दी से कनेक्ट हो गया है। अब जल्दी से हम एक बार कुछ टेस्ट करने के लिए इसमें प्ले करके देख लेते हैं। तो गाना कर दिया मैंने प्ले। अगर आप यहाँ पे भी पढ़ पाए तो मेरी डाउनलोडिंग स्पीड जो है वो लगभग 300 kbps आ रही है, क्योंकि एक ऑडियो सॉन्ग ही है। ये कम ज़्यादा होती जा रही है, मगर मेरे को इसकी टेंशन नहीं है, क्योंकि जिस एरिया के लिए मैंने ये प्रोडक्ट जो है परचेज़ किया है वहाँ पे मेरे एयरटेल के सिग्नल जो हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहते हैं। यहाँ पे मेरे को कोई टेंशन नहीं है। तो आपको कभी भी अगर इसे परचेज़ करना है तो मैं आपको एक बार फिर स्पेसिफिकली पॉइंट आउट करके बता दूं, अगर आपके एरिया में एयरटेल का नेटवर्क स्ट्रॉन्ग है, उसके सिग्नल काफ़ी अच्छे रहते हैं और वहाँ पे यूज़र भी कम हैं, ये आप ऑलरेडी अगर एनालाइज कर चुके हैं अपने मोबाइल फ़ोन में उस सिम के थ्रू, जिसे आप बाद में इसमें इंसर्ट करने वाले हैं एयरटेल की, तो अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तभी आप इस डिवाइस को परचेज़ करेंगे। ये कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि अगर आप इस डिवाइस को परचेज़ कर लेंगे और आपके सिग्नल बहुत बूस्ट होके मोबाइल से अच्छा नेटवर्क मिलने वाला है, ऐसा नहीं होगा। सबसे पहले डिपेंडेंसी इस डिवाइस के लिए हमेशा ये है कि आपके एरिया का एयरटेल का नेटवर्क जो है, जो भी टावर लगा है उसका नेटवर्क काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे, स्पीड काफ़ी अच्छी आती हो वहाँ से, तभी ये डिवाइस आपको फर्दर हेल्प करने वाला है। वरना ये कोई भी एक्सटेंडर या बूस्टर का काम नहीं करेगा। तो अगर
आपके केस में ऐसा नहीं है तो आप इस डिवाइस को परचेज़ बिल्कुल भी ना करें, आपको कोई भी एडवांटेज एक्स्ट्रा नहीं होने वाला है। तो होप आपको ये मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई इस प्रोडक्ट के बारे में डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको जल्दी से जल्दी जवाब देने का ट्राई करूँगा। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।